So, welcome all of you to today's वीकली मास्टरमाइंड क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज मैं हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी या फिर और किसी टाइप की मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। मैं आज मेन ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बारे में ना छुप छुप के बात करेंगे, नहीं बात करना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके बारे में सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और खुल के सामने आकर इसके बारे में पूरी चर्चा होनी चाहिए। और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो विषय है मनी, पैसा, धन दौलत, रुपया। ये जो पैसे की बात करते हैं ना, तो कई बार लोग आध्यात्मिक होने के भाव से ना बोलते कि नहीं, हमारे गुरुजी ने बोला है पैसा तो मोह माया है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा पैसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी बोलते तो हैं, लेकिन जो बेचारी दुखियारी गए हुए हैं हाथ जोड़ के कि भाई आप मुझे कुछ अच्छी राय दो, तो बोलेगी पैसे के पीछे मत भागना, बस बाकी कुछ भी कर लेना। लेकिन देखा जाएगा तो वो जो भी बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, उनका सैकड़ों एकड़ की जमीन है, उनके पास महल है रहने के लिए, हवाई जहाज में आते जाते हैं। कई कई बाबा लोग तो अपना एक हवाई जहाज खरीद के रखे हैं, प्राइवेट जेट उनके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, कई बार अरबों में पैसे आ रहे हैं, और वो बोलेंगे पैसे के पीछे मत भागना। सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है कि लोग बोलते हैं पैसे के पीछे मत भागना, पैसा पैसा नहीं करना? कितने लोगों ने सुना है ऐसा? और कितने लोगों ने देखा है कि जो मैंने बोला है कि वो लोग बोलेंगे तो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनका पैसा ही पैसा अपार पड़ा हुआ है, भरे पड़े हुए हैं। सही है ना? तो इसका मतलब है कि पैसा तो चाहिए चाहिए, ठीक है, और नहीं है बोलते बोलते भी लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात याद रखना, जितने भी मैं बाबा और गुरु की बात कर रहा हूं, और ये मैं ड्यू रेस्पेक्ट से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं एक समझाना चाहता हूं साइंस। पैसे की एनर्जी को समझो। पैसा उन्हीं के पास आता है जो बोलते कि पैसा नहीं चाहिए, उनके पास पैसा आएगा। जो लोग डेस्परेट होते हैं ना कि पैसा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो उनके पास पैसा नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा और आपके पास भी फोन्स आते होंगे कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक अकाउंट में ठीक है, सैलरी अच्छी मिल रही है, तो आपके पास डेली कॉल आएगा, सर मैडम लोन ले लो, लोन ले लो। सुना कि नहीं सुना? लेकिन जो गरीब होता है, बेचारे के पास नौकरी नहीं है, बेचारे को अभी पैसा नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसको कोई फोन करके नहीं बोलता कि लोन ले लो। कितने लोगों ने सुना है? मेरे पास तो डेली कॉल आता है, व्हाट्सएप आता है, ईमेल आता है, लोन ले लो, बोलता है अभी 5 लाख रुपए, बिना कोई डॉक्यूमेंट के 5 लाख 10 लाख तो अभी दे देंगे मुझे, बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं बोलता हूं कि मुझे अभी नहीं चाहिए पैसा। खुद फोन करके बोल रहे हैं, सर आपको लोन चाहिए, फंड चाहिए क्या? मैं दे देता हूं। मैं बोलता हूं मुझे नहीं चाहिए। सर ओवरड्राफ्ट ले लो। मैं बोला मुझे क्यों चाहिए भाई, नहीं चाहिए, मैं भगवान की दया से मेहनत कर रहा हूं, कमा रहा हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए बहुत सारा, मुझे लोन तो चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लोन देने के लिए तैयार। इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर वाला भी उन्हीं को देता है जो लायक होते हैं, लेकिन वो डेस्परेट नहीं होते कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और जो लोग बोलते कि मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए, कहां मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा। तो एनर्जी को समझना है, ठीक है। तो पैसे की पहला सिद्धांत यह है कि आप पैसा चाहिए ये मत बोलो, लेकिन पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में सोचो और पैसे को कमाओ। पैसा बहुत होना चाहिए, लेकिन पैसे के पीछे मत भागो का मतलब है पैसे के लिए डेस्परेट मत हो। उन्होंने सही बोला, लेकिन आपको समझ में आया कि पैसा ही नहीं कमाना चाहिए, पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए, पैसा ज्यादा कमाएंगे तो हम पापी बन जाएंगे, गलत तरीके से कमाएंगे और हमारे कर्म खराब होंगे। इससे अच्छा है दाल रोटी कमाओ, थोड़ी सी जरूरत हो थोड़ा सा पैसे कमाओ, बस इसमें सुखी हो जाओ। ऐसा गुरु ने सोचा है, गुरु ने हमें बोला है। लेकिन गुरु जी ने बोला तो सही था, आपने उसका इंटरप्रिटेशन गलत ले लिया, ठीक है। तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो ये कि पैसा चाहिए, और आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो हमें पूरा करना है। सिर्फ दाल रोटी कमाने के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए इस धरती पे नहीं आए। इस पूरी पृथ्वी में दुनिया भर के सुख शांति, दुनिया भर के ऐश्वर्य, दुनिया भर की चीजें हैं जो हमें चाहिए, हमें करना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए,
ठीक, तो एक तरफ जो उन्होंने बोला वो सही बोला था, ठीक है, बस आपने गलत समझा। तो हमें क्या करना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाना है उसके बारे में सोचते हुए ऐसा ही कुछ काम, कुछ ऐसा कर्म, कुछ सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना। एक तो ये बात हो गई जिसमें मेहनत करनी है। दूसरी तरफ हम लोग ये सोचें कि ये जो स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे हम, जहां पर भी आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता देखो, चाहे कोई गुरु हो, कोई बाबा का आश्रम हो, कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई गिरजाघर या चर्च भी हो, कहीं भी आप ऐसा देखो, तो आप देखो कि वहां पर फटे हुए पर्दे, टूटी हुई दीवार, ठीक है, पैसे नहीं है, हाय तौबा, वहां पे किसी को भी बोले कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कोई गरीब जाए तो बोले तुम्हें कैसे दे सकते हैं, कोई भूखा जाए तो तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे। सुना है ऐसा? मंदिर में लंगर लग रहा है, गुरुद्वारे में खाना खिला रहे हैं, चर्च में भी लोग पूरी तरह से काइंड ऑफ चैरिटी कर रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। देखा है आपने? होता है ना? तो ये जो बात हो रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी नजर आती है वहां पर प्रॉस्पेरिटी होती है, पैसे की कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भर भर के देते हैं। मंदिर में जाते हैं तो वो थोड़ी बोलते हैं, भगवान जो है, देवी देवता जो है, वो थोड़ी बोलते हैं मुझे पैसे दो। लेकिन आप पैसे देते हो ना, 100 रुपए देते हो, 500 देते हो, 1000 देते हो, हैसियत के हिसाब से लाख, 2 लाख, 5 लाख देते हो। क्यों देते हो? क्यों देते हो? क्योंकि आपको पता है कि देंगे तो आपको भर भर के मिलेगा, है ना? 1 रुपया दोगे तो 10 लाख मिलेगा। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है वो आपको प्रॉस्पेरिटी दिला सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने धार्मिकता को आध्यात्मिकता मान लिया है। धार्मिकता मतलब बीइंग रिलीजियस, आध्यात्मिकता मतलब बीइंग स्पिरिचुअल। ये दोनों अलग अलग चीज है। इसीलिए आज से अगर आप समझ पाओ तो एटलीस्ट 2025 में हम ये प्रैक्टिस करें कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को ट्रू सेंस में प्रैक्टिस करें, पैसे के पीछे ना भागें, लेकिन पैसे कमाने के हर तरीके को डिस्कस करें, सोचे, भाव करें, और सोचे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने लायक बनेंगे। और आज का सब्जेक्ट यही है। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? आज का सब्जेक्ट यही है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई ऑफेंड तो नहीं हो रहे सर ये पैसा वाला सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सर ये पैसा तो चाहिए नहीं था, मुझे तो सिर्फ हीलिंग चाहिए थी, मेरा सिर्फ नेगेटिविटी दूर कर दो, मेरा सिर्फ डिप्रेशन ठीक कर दो, मेरा सिर्फ ये बीमारी दूर कर दो, थोड़ी सी रिलेशन ठीक कर दो सर, काफी है, पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई है तो नहीं यहाँ पे? नहीं है तो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आगे इसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है? राइट, ठीक है। और प्लस फिर आगे नेक्स्ट सेगमेंट जो है उसमें आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग है, जब आप लोग आके बताएंगे कि आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस ये सब मिला कि नहीं मिला, मैं खुद पूछूंगा और आप बताएंगे, ठीक? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन है जो मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, ठीक है? तो इसीलिए इस क्लास को थोड़ा सा सीरियसली लेना है। और मैं एज अ होलिस्टिक कोच सिर्फ रेकी सिखाकर, थोड़ी सी टेक्निक बताकर, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा घर में शांति लाने के लिए ही मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं आपकी लाइफ को पूरा हॉलिस्टिक बनाने की बात करूंगा, ठीक है? जिसमें आपका हेल्थ भी ठीक होना चाहिए, आपका लाइफ में रिलेशन बेटर होना चाहिए, आपको सुख, शांति, खुशी मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पैसा भी बहुत होना चाहिए। ये मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, मैं आपको भी देना चाहता हूं। चाहते कि नहीं चाहते? प्रॉस्पेरिटी आप चाहते भी नहीं चाहते? लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स, यस इन द चैट बॉक्स लिखिएगा, जिसको भी चाहिए। और कोई एज के लिए मत सोचना है सर मैं तो 60 का हो गया, मैं तो 70 का हो गया, मैं तो 80 का हो गया, अब क्या करें। नहीं, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी हो सकता है, अभी भी टाइम है आपके पास 20-30 साल, चिंता ना करो, ठीक है? सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, जो भी हम चाहते हैं अभी भी धरती पे हो सकता है। लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, किसी को पता है? हम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है, हम दुनियादारी में आते हैं। लेडीज, जो लड़कियां हैं, वो शादी करके ससुराल में आते हैं, कई सालों तक शादीशुदा जिंदगी बिताते हैं, फैमिली होती है, घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। उसके बाद कोई नौकरी करता है, वहां पे ऑफिस होता है, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट जॉब। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं दे रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि पैसा क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या है। कोई ये नहीं बता है कि पैसे को कैसे सेव करें सही तरीके से, कैसे उससे वेल्थ क्रिएट करें। कोई ये नहीं बात कर रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई आपको किस तरीके से पैसे को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं
प्लीज नोट कीजिएगा और फटाफट करेंगे, ठीक है? 15 मिनट में कुछ हम कई कई सारी बातें क्लियर करते हैं। अभी 7:15 हो गया, 15 मिनट्स में हम लोग समझने की कोशिश, जल्दी जल्दी से अपने हाथ में कॉपी पेन लेके लिखना शुरू करेंगे सभी लोग, ठीक है? राइट। यहाँ पे फिर से ये गायब हो गया है, होल्ड कीजिएगा। हम्म, रुकिए रुकिए, अपने पास कॉपी पेन लीजिएगा, होल्ड कीजिए। ओके, सो अभी आपके स्क्रीन में 5 ways टू बिकम अ मिलियनर लिखा हुआ है। और इसमें जल्दी से बता दूं, एक तो ये कि आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैसा मिल गया, आपके दादा दादी, आपके मामा मामी, दूर के रिश्तेदार ने आपको करोड़ों रुपए छोड़ के चले गए। दूसरा कि आप केबीसी में गए, आपने लॉटरी जीत ली, आजकल 5 करोड़ रुपए मिल रहा है, आपको 5 करोड़ रुपए केबीसी में मिल गया। तीसरा भाई, आप कोई हाई पेइंग जॉब कर रहे हो, ओके, और उसमें या तो प्रमोशन मिल गया या फिर आपने उसमें से बहुत सारे पैसे बचाए और आपको आपको आपने करोड़ रुपए जमा कर लिया, मान लो आप मिलियनर बन गए। आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और उससे आपने बहुत सारा पैसा कमाया। या फिर पांचवा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, जो मैंने किया, वो है लर्न न्यू स्किल्स टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, न्यू स्किल सीखना है। मैंने ना कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी से करोड़पति बना हूं, ना मैंने कोई केबीसी लॉटरी जीता है, ना मैं कोई हाई पेइंग जॉब में गया, ना मैंने प्रमोशन लिया, ना मैं पैसे वहां से बचाए, ना मैंने कोई अलग से अलग टाइप का बिजनेस किया, जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना, बहुत बड़ी कंपनी खोलना, ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने क्या किया? लर्न न्यू स्किल्स टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? न्यू स्किल्स सीखना। ठीक है, जब आप न्यू स्किल्स सीखेंगे तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने को मिल सकता है। ऑलवेज डेवलप न्यू स्किल्स टू क्रिएट वेल्थ। अभी आपने गोल लिख लीजिए, 2025 का आपका गोल क्या होना चाहिए? एक साल में, एक साल में आपका गोल होना चाहिए कि आपको अगर पैसा ही कमाना है, जो कि जरूरी है, तो आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे, नया नॉलेज लेना पड़ेगा, नई स्किल सीखनी पड़ेगी, सो दैट आप वेल्थ क्रिएट कर सको। और होगा जरूर, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन होगा और कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है? सबसे पहले यहां देखते हैं, इसको बोलते हैं मनी ट्रायंगल। सभी लोग फटाफट नोट करें, मनी ट्रायंगल का मतलब क्या है? मनी ट्रायंगल मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो ये, कि आपको एक ट्रायंगल बनाना, अपने कॉपी में ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा, जिसमें नीचे जो है वो नॉलेज है, उसके ऊपर आपने स्किल देखो, दूसरी साइड में एटीट्यूड लिखो। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पैसे कमाने के लिए। तो अगर आप आज 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका 30,000 रुपये का एक नॉलेज है, 30,000 रुपये का आपका स्किल है, और 30,000 कमा सकता हूं और इतना ही कमा सकता हूं, ऐसा आपके पास एटीट्यूड है। तो आपके एटीट्यूड की वजह से आपने उतना ही नॉलेज लिया, उतना ही स्किल लिया और उतना ही कर रहे हैं, तो 30,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है? अगर आपको इससे इनकम बढ़ाना है, तो आपको अपना ट्रायंगल बढ़ाना पड़ेगा, मनी ट्रायंगल को बढ़ा कर लीजिए। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो 1 लाख रुपए का एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं ये कमा सकता हूं। और उसके लिए 10 साल वेट नहीं करना कि भाई मैं 5-5% करके बढ़ाऊंगा। मैंने 30,000 बोला, वहां से डायरेक्टली 1 लाख में आया हूं, 70,000 रुपए एक्स्ट्रा। 3 से 6 महीने में आप ऐसा अचीव कर सकते हो। उसके लिए एटीट्यूड बनाइए, नया स्किल्स सीखिए, नया नॉलेज एक्वायर कीजिए, जरूरी पार्ट है। ये मैंने किया है, मैंने किया है। मैं 30 से 40 हजार रुपए महीना 2016 तक कमाकर वो घर पे ला रहा था। सैलरी ज्यादा थी, लेकिन बहुत सारे लोन वोन और दुनिया भर की बातें सब कट करके मेरे हाथ में करीब 30-40 हजार आता था, जो मैं घर लेके आता था। मैं 2016 की बात कर रहा हूं, जब मैं सर्विस कर रहा था। एंड देन मैंने एक्स्ट्रा स्किल्स लिया, एक्स्ट्रा एटीट्यूड बनाया, एक्स्ट्रा नॉलेज बनाया, और सर्विस के दौरान ही 2014 से मैंने ये एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया था। सचमुच में प्रोफेशनली लोगों को सिखाकर पैसे कमाना शुरू किया था, जबकि मैं सर्विस में ही था। और उस एक्स्ट्रा में मैं 1 लाख रुपए महीना पार्ट टाइम कमाता था। मतलब सैलरी जो मिल रही है वो तो मिल ही रहा है, मैं ये पार्ट टाइम कमाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज लिया, एक्स्ट्रा स्किल्स लिया, अलग से एटीट्यूड बनाया कि मैं कमा सकता हूं और करके देखूंगा होता है कि नहीं। मैं 1 लाख रुपए महीना तो वीकेंड में कमा रहा था, हर सैटरडे संडे क्लासेस लेता था, वर्कशॉप कराता था। यही मैंने एक मॉल के अंदर एक 20,000 रुपए का ऑफिस लिया हुआ था, और उसमें ये काम करता था, जो मैंने करके देखा, एक्सपेरिमेंट, कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। क्योंकि सर्विस इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते आप, सरकारी नौकरी है, 20 साल मैंने उसमें मेहनत की है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पाया है। तो उस सरकारी नौकरी को छोड़ने से पहले मैंने ये करके देखा, मनी ट्रायंगल को बढ़ाया और देखा कि पार्ट टाइम में कितना होता है। पार्ट टाइम में 1 लाख रुपए तो आराम से कमा रहा था, ठीक है? तब मैंने ये सोचा कि नहीं,
मुझे एटीट्यूड अब बड़ा बनाना पड़ेगा। 2016 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और मैं फुल टाइम में आ गया। फुल टाइम, अब मुझे कोई नौकरी नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कहीं छुट्टी नहीं, कुछ अलग टाइप की बातें नहीं। मैं अपने आप पर डेडिकेट किया, मैंने और नॉलेज बढ़ाया, मैंने और स्किल्स डेवलप किए, मैंने खतरनाक अपना एटीट्यूड बनाया। मैं बोला कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा और मैंने बोलना शुरू किया, आई अर्न 10 lakhs rupees पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय हेल्पिंग पीपल विद RMP। स्टेटमेंट भी जरूरी है। ये मत बोल देना कि मेरे को 10 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, तो गलत हो जाएगा। वो बैड मैनिफेस्टेशन हो सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है, जो मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है, मैंने अभी पॉडकास्ट में भी कहा है। तो आपको पैसे ऐसे नहीं मांगना है, आपको बोलना है कि पैसे मुझे चाहिए, लेकिन उसके एवज में मैं ये सेवा दूंगा। मैंने बोला कि मैं हजारों लोगों की मदद करूंगा, तो डेफिनेटली वो 10 lakhs rupees भी पर मंथ आने लगा। अब इससे आगे क्या, अब मैं बोलता हूं आई अर्न 1 crore rupees पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ RMP। कितने लोग मानते हैं कि ये भी पॉसिबल है? लिखिएगा यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्योंकि मैं ट्रायंगल को और बढ़ा रहा हूं, मनी ट्रायंगल को और बढ़ा रहा हूं, और जैसे जैसे मैं 1 लाख, 10 लाख और ये सब अचीव करता जा रहा हूं, तो फिर 1 करोड़ रुपया पर मंथ भी पॉसिबल है। वाई? मैं एक ही चीज पर डिपेंड नहीं हूं कि मैं सिर्फ यही नौकरी करूं या फिर यहीं से थोड़ी बचाऊं या यहीं पे मैं डिपेंडेंट हूं। वो तो फिर तो मुंगरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे, पता नहीं कब होगा वो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, या कभी होगा भी नहीं। लेकिन जब हम आज के जमाने में हैं, जहां पे फास्टेस्ट मोड से लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, ऑनलाइन की दुनिया में है, सोशल मीडिया के दुनिया में है, हर एक के हाथ में फोन है। मैं बोला हूं कि हर एक के हाथ में फोन है, तो उसके पास व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो मैं हर एक के फोन के अंदर घुस जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और लोग सुनते हैं। सुनते हैं तभी तो आप लोग भी मेरे पास आए हो। आप लोग कैसे आए हो मेरे पास? तो ये जो चीज है, ये एक स्किल है। मैंने इसका नॉलेज लिया, मैंने एक एटीट्यूड बनाया कि जब सामने वाला 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है, मैं क्यों नहीं कमा सकता? समझ रहे हो क्या समझा रहा हूं? ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। कितने लोग 2025 में एक एटीट्यूड बनाएंगे और कितना कमाना चाहते हैं? और प्लीज थोड़ा सा रीजनेबल बोलिएगा, ओके? डायरेक्टली 1 करोड़ नहीं बताना है। तो अपने हिसाब से 10, 20, 30 हजार से लेकर 1, 2, 3 लाख रुपए लिख के बताइएगा। लिखिएगा, मैं एटीट्यूड के लिए तैयार हूं, ए लिखिएगा, और ए के बाद कितना आप बनाना चाहते हैं 1 साल के अंदर, वो लिखिएगा। रीजनेबल लिखना पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ओके? मैंने पहले सिर्फ 1 लाख रुपए कहा था, समझ में? फिर मैंने सोचा कि 10 lakhs हो सकता है क्या, फिर उसके बाद अभी सोच पा रहा हूं कि 1 करोड़ भी हो सकता है क्या। ये आपको सोचना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, राइट? तो ये जो आप लिख रहे हो ना, ये अपने कॉपी में नोट करो, आज का डेट लिखो, राइट? और कॉपी में नोट करो कि ये चीज को डिस्कस करते हुए, पूरन सर से वादा करते हुए कि हाँ मैं ये कमाना चाहता हूं, चाहती हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनी ट्रायंगल के बारे में सोचिए। क्लियर हो गया? लिखिए, और उसको हम पॉसिबल बना सकते हैं। बट क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सोचने से हो जाएगा क्या? मुंगरे लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होते। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मैं ये जो आपको अभी ट्रायंगल दिखा रहा था, ऐसे ही हो गया क्या? आपको पता है कैसे हुआ? ये पर्टिकुलर चीज कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे पॉसिबल हो बताइए? क्योंकि इस पे मैंने काम किया। ये जब मैं सरकारी नौकरी में एक पर्टिकुलर सैलरी ड्रॉ कर रहा था, तो मैंने पहले ही कहा कि उससे सिर्फ और सिर्फ हमारी रोजी रोटी हो रही थी। मैं अपने परिवार को देख पा रहा था, और अपना घर में, होम टाउन में, जो अपना गांव में परिवार था, उसे देखकर मेरे पास कुछ नहीं बचता था। मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2016 में मैंने जो कुछ भी मैंने कमाया था, वो सब लगाकर जब एक मैंने अपार्टमेंट खरीद लिया, तो दिसंबर 2016 में मेरा जो बैंक स्टेटमेंट था वो जीरो था। जीरो मतलब जीरो था। और जनवरी 2017 से मैंने मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाया, और मैंने देखा कि मैं आराम से वो सब कुछ अचीव कर पा रहा हूं जो मैं एक्चुअली चाह रहा था। समझ रहे? तो मैंने 1 लाख रुपए पर मंथ को 2017 से ही अचीव करना शुरू किया, और धीरे धीरे 2-3 साल में मैंने देखा कि मैं बाकी जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, उस हिसाब से 10 lakhs रुपीज भी पॉसिबल हो रहा है। तो इसके लिए मेहनत की है मैंने। कितना मेहनत किया पता आपको?
मैंने जब इस लेवल में था 2016, 2017, 2018 में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल की बात करूं, 2014 टू 2016, जब मैं एयरफोर्स में काम कर भी रहा था और साथ में अपना ऑफिस भी चला रहा था जो मैं प्राइवेटली अलग से कर रहा था। 9 to 5 एक जगह पे जॉब कर रहा था जो मेरा ऑफिस था एयरफोर्स का। 9 to 5 करके मैं वापस अपने घर पे आता, चाय वाय पी के फ्रेश होके बाहर निकलता, 6:30-7 बजे मैं अपने ऑफिस में पहुंचता जहां मैं अपना काम करूंगा, और वहां पर 11-12-1 बजे तक काम करता। सोचिए, सुबह 7 बजे से बंदा लगा हुआ है और उसके बाद अभी 11-12 बज गया और थकावट नहीं हो रही है। थकावट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मुझे अपना मनी ट्रायंगल बढ़ाना है, मुझे अपना सपना पूरा करना है, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा था। सैटरडे संडे मेरे दोस्त बाकी लोग छुट्टी मना रहे थे, टीवी देख रहे थे, घूमने जा रहे थे, मूवीज देख रहे थे, और मैं क्या करता? मैं अपने ऑफिस में जाकर लोगों को सेवा देता, उनको सिखाता, वर्कशॉप कराता, काउंसलिंग करता। ये मेरी मेहनत थी। 2 साल तक मैंने कड़ी मेहनत की, तब जाकर मैंने देखा कि हाँ, इनकम बढ़ सकता है, इनकम लेवल बढ़ने लगा। इसका मतलब है कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन आपको सही तरीके से नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? लगातार मेहनत कर रहा हूं 2014 से लेकर अब तक। मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूं अलग से कोई छुट्टी। कोई बोलता है संडे है, मुझे नहीं पता संडे है कि नहीं, मैं तो काम कर रहा हूं, सुबह से ही काम कर रहा हूं। दिवाली होली मैं नहीं मना रहा हूं अलग से, भाई मैं अपने घर पे ही हूं, जो भी होता है घर पे कर लेता हूं, लेकिन काम मुझे करना है, ये मेरा पैशन है। तो इनकम लेवल बढ़ेगी। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नाउ आते हैं कि आपको अपने आप को क्या करना है? पूरी तरह से नॉलेजेबल बनाना। जितना ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा, आपका वैल्यू भी उतना बढ़ेगा। ठीक है, जैसा आज के डेट में मेरा वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फौजी होता और सिर्फ वही काम करता जो करता, तो मैं आज मैक्सिमम 80-90 हजार या 1 लाख रुपए सैलरी होता मैक्सिमम। लेकिन अब मेरा वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि मेरा नॉलेज बढ़ गया है, मेरा स्किल्स बढ़ गया है, मेरा एटीट्यूड बढ़ गया है, और जब आपका वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपका इनकम 100% बढ़ेगा। क्लियर हो गया? राइट ना? अब आपको क्या करना है कि आपको जो भी काम करना है उसके लिए आपको कोई रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। आप ढूंढो अपने फील्ड में जिसमें भी आपको आगे बढ़ना है कि उस वैसा ही कोई काम करने वाला इंसान है कि नहीं जो सक्सेसफुल है। अगर है तो उसको आपने फॉलो करना है और उसी को कॉपी करते हुए आप भी करीब करीब वैसा ही बन सकते हो जैसा वो कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको लगता है कि मेरे जैसा होलिस्टिक कोच बनना है तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे मॉडल करना पड़ेगा, मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कितने लोग मेरे जैसा होलिस्टिक कोच बनना चाहेगा? वो भी अगले सिर्फ 1 साल में। लिख के दीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। कौन कौन अभी के टाइम पे अगर मुझे देख रहे हो, चाहे जैसे भी आपको लगता हो कि मैं जिस लेवल में हूं मेरी तरह बनना चाहेंगे? सिर्फ मैं 1 साल की बात कर रहा हूं, मैं 2025 की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ मी लेकर नहीं होगा, आपको मेरे जैसा ही नॉलेज बेस बढ़ानी पड़ेगी, मेरे जैसा ही स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, और एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा। क्योंकि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाले और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाले। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हो तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो लोग देना नहीं चाहते, बस अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे, बस वो वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं, और उसी में ही वो बोलते हैं कि बस प्रॉब्लम है कि और कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या नहीं हो सकता, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो आज से वादा करो कि आप थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाओगे, क्योंकि कंफर्ट जो है आपको वही स्टक करके रख रहा है। आपको अनकंफर्टेबल होना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, और एक्स्ट्रा के लिए थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो जो भी अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार है, अपने आप को पूरी तरह से एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, तो मैं वादा करता हूं कि आप भी एटलीस्ट अपनी इनकम को डबल से, ट्रिपल से, 4 टाइम्स से 5 टाइम्स तक भी लेके जा सकता हूं। मैं सिर्फ एक ही साल की बात कर रहा हूं, मैंने करके देखा है, आप भी करके देख लो। लेकिन वही करने से नहीं होगा जो आप कर रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और मैं अगर होलिस्टिक साइंस की बात कर रहा हूं तो आपको ये पूरी
सिस्टम सीखना पड़ेगा कि रेकी का पूरा सिस्टम क्या है, जो मैं इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम करता हूं वो क्या है, कैसे हम इसे दूसरों को देंगे, कैसे सर्विसेज देंगे, कैसे हम हीलिंग रिक्वेस्ट लेंगे, किस टाइप से उनको कैटर करेंगे, कैसे हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, किस टाइप से हम टीचिंग करेंगे, अट्यूनमेंट देंगे, कैसे हम अपने आप को एक सक्सेसफुल रेकी ग्रैंड मास्टर बनेंगे। ये एक जर्नी है। 5 से 6 महीने में आप एक रेकी ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। अगले 6 महीने में आप अपने आप को एज अ सक्सेसफुल रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी कोच स्टैब्लिश कर सकते हो। 1 साल का पूरी जर्नी अगर आपको मेरे साथ करना है तो आप प्राइवेटली मुझे व्हाट्सएप करो। एक पूरा लाइफ कोचिंग है, कोच बनने का 1 साल का प्रोग्राम, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं सर वो नहीं करना, लेकिन हम आपकी तरह मेहनत करके धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, मैं बोलता हूं कि फिर भी अगले 5 साल में तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। मैं 8 साल में फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं सर्विस छोड़ने के बाद। तो हो सकता है, लेकिन फास्टेस्ट मोड में करना है तो आपको एक कोच की जरूरत होगी, एक मेंटोर की जरूरत होगी, एक गाइड की जरूरत होगी। तो मैं अपने हिसाब से आपको गाइड कर सकता हूं, एक पूरा लाइफ कोचिंग दे सकता हूं। जिसको भी आना है, जिसको भी समझना है इस चीज को, एक बार व्हाट्सएप में मैसेज करके टाइम लेकर, काइंड ऑफ कंसल्टेशन बुक करके आधे घंटे का टाइम लेके बात करो। समझो, मैं आपको समझूंगा, आपकी राय जानूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट देखूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी एक सक्सेसफुल रेकी ग्रैंड मास्टर या कोच बन सकते हो। या फिर आप अपने ही किसी फील्ड में भी आगे बढ़ना है। फॉर्मूला वही है, आपको अपने ट्रायंगल को बड़ा करते जाना है। अपने आप कर सको तो कर लो, क्योंकि मैंने बता दिया, मैंने ऐसा ही किया। लेकिन अगर आपको एक कोच की जरूरत है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं, 2025। सो अगला साल अब आने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आई विश कि ये साल आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल बन जाए और इस साल आपको लगे कि हाँ, मैं अब फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूं, फाइनेंशियली स्टेबल हूं। अब लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा जैसे मुझे मिला है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप एंड बिलीव कि आज की जो भी टॉक्स है, जो भी मैंने बात बताई, ये आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप भी डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी फील कर पाएंगे, समृद्ध महसूस कर पाएंगे। आई होप एंड बिलीव कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही अच्छी बातें, अच्छे नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं देता रहता हूं। तो आइएगा, फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।